1.5% से 2% तक गिर सकती है वैश्विक विकास की दर। तो जब ये खेल चल रहे हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स तो अमीर होंगे, लेकिन इस उहापोह में क्या दुनिया एक बड़ी मंदी के भंवर में फंस जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या कार्तिकेय काले सर, क्या ये होता हुआ दिख रहा है? देखिए, डेफिनेटली अगर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होंगे तो जो प्रोडक्शन साइकिल्स हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ना इसको आप ऐसे भी देखिए कि हम तब से जब हम इकोलॉजिकली या हम एनवायरमेंटली वर्ल्ड को देख रहे हैं, हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम जो जिस तरीके से एनर्जी को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं उससे जो है डेफिनेटली एक दुनिया पे एक अलग तरीके का एनवायरमेंटल पे एक अलग तरीके का प्रेशर है, और उसके बारे में बहुत एनवायरमेंटलिस्ट बोल भी रहे हैं, और फ्यूचर के लिए वो बहुत खतरनाक है। सर, हमारी इकोनॉमी बल्कि विश्व की इकोनॉमी का जो मॉडल अभी चल रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट कंज्यूमरिज्म का ही चल रहा है। बिल्कुल 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 इनडिस्क्रिमिनेट बिल्कुल। तो फिर अगर वो चल रहा है तो उस पहिए को तो चलने देने के लिए आवश्यक है कि कम से कम ये एनर्जी ना रोकी जाती। अब अगर ये है तो क्या महामंदी का खतरा है और ये इनएविटेबल है? क्या ये खेल कुछ इंडिविजुअल्स को तो अमीर बना जाएगा मार्केट पे मैनिपुलेशन समझने वालों को, लेकिन क्या वर्ल्ड एट लार्ज एक बड़ी समस्या की तरफ बढ़ता जा रहा है? डेफिनेटली वो तो बढ़ेगा ही दिनेश जी। देखिए, तो क्या वक्त रहते अपना पैसा कमाकर ये लोग विश्व को बचा लेंगे? नहीं तो भैया राजपाट क्या कंकालों के ऊपर तो होता नहीं है। अगर आपको सिंहासन लगाना है तो उसके लिए प्रजा भी तो चाहिए। तो ये जो राजा बनने की ख्वाहिश वाले लोग हैं, ये प्रजा को बचा के रख लेंगे या प्रजा तो बेचारी जान से जाएगी आके? दिनेश जी, इरादों पे दुनिया चलती नहीं है, दुनिया कर्म पे चलती है, यानी काम दिखना चाहिए जमीन पे। वही जब मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था, इरादे बहुत नेक है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, परंतु जमीन पे कुछ काम नहीं दिख रहा है। क्यों कह रहे हैं ये काले सर? जरा देखिए वैश्विक महामंदी का खतरा कैसे दिखाई दे रहा है और कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब यहां ब्रेंट क्रूड, ये लगातार आप जो सुनते हैं, ये ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतें अगर ऐसी ही बनी रहीं तो महामंदी को कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब इसी में आप ये महामंदी में ये देखिए वैश्विक विकास की दर अभी से ये अंदेशे हो गए हैं कि 1.5% से 2% के बीच में ये रह सकती है। तो ये भी अंदाजा लगने लगा है कि ये खिलाड़ी जो खेल खेल रहे हैं उससे दुनिया की गत होने क्या वाली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, खाद की कीमतें भी साथ साथ बढ़ने वाली हैं, और खाद की कीमतों में तो बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। ये 37-40% के आसपास अगर कीमतें बढ़ गई। नेक्स्ट दिखाइए, उर्वरकों की कीमत में 31% तक की भारी बढ़त अभी हो चुकी है। तो अगर ये हो गया है तो फिर समझिए खाद्यान्नों की कीमत का, भुखमरी के हालात, मंदी तो अपनी जगह, भुखमरी वाले हालात, फर्टिलाइजर महंगे होने से खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी वाले हालात बनेंगे। एंटोनियो गुटरेस बहुत दिनों पहले ये बात कह चुके हैं, लेकिन क्या वो मार्केट मैनिपुलेटर्स जो अपनी जेबें भरने में लगे हैं उनको इससे मतलब है? जेट फ्यूल की कमी से किराए में 25 से 30% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है, और ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि अर्थव्यवस्था का जो पहिया लगातार घूमता रहा अब वो चरमरा कर रुक सकता है, बल्कि रुकने लगा है। तेल की किल्लत के चलते बहुत सी उड़ानें रद्द हुई। अब उड़ाने को तो छोड़ दीजिए, अब तो जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक के मुताबिक ऊर्जा की कीमतें इस साल 24% तक बढ़ सकती हैं। अब ये 24%, आप जानते हैं हर एक चीज को ढुलाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक चीज जहां होती है वहां से निकलकर जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी उसकी कीमत में क्या अंतर, इसका कितना रिफ्लेक्शन होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। और इधर देखिए, उधर क्या चल रहा है? उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। मेटुला शहर में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है, अभी अभी की खबर है ये, और आशीष ने आपके लिए ये खबर यहां भेजी, मैं इसको फ्लैश कर रहा हूं। आशीष इसके बारे में और बताएंगे। तो ये तस्वीरें भी जरा यहां पर देख लीजिए। आशीष, एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए, ये एक और हिजबुल्लाह के अटैक की सीरीज है। वहां पर रेजिस्टेंस लगातार चल रहा है, भले ही पीस की बातें हो रही हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मेन ईरान और इजराइल और ईरान और यूएस के बीच में अगर रुक भी जा रहा है तो ये फ्रंट भले ही थोड़ा कम, लेकिन ये लगातार एक्टिव रहा है। और उसमें से एक और ये तस्वीर है, ये बेसिकली मेतुला जो इजराइल के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है, ये टाउन। यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनका कहना है कि नए सेटलमेंट्स बनाए गए हैं इजरायलियों द्वारा, और वो उन सेटलमेंट्स को, यानी उन घरों को, उन स्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि इजरायलीज के हैं। और एफपीवी ड्रोन तो हम लगातार पिछले कई हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये असिमेट्रिक वॉरफेयर में न केवल ईरान बल्कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बहुत
इरिटेंट के तौर पर, एक रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है। एक और चीज़ मैं दर्शकों को यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नया पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास में, जो कि कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो ड्रोन्स में अब नाइट विजन डिवाइसेस के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि इजरायली फोर्सेस के खिलाफ उनको ऑपरेट करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। ये सस्ते नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है कि नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ में, थर्मल कैपेबिलिटी के साथ में अगर वो ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे तो आईडीएफ के खिलाफ उनके लिए एक नया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जो ऑन ग्राउंड काफ़ी असर दिखाएगा।